जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। हनुमान जी सब देने वाले हैं, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों के दाता हैं। इसलिए उनके भक्तों के जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या आ नहीं सकती। और आचार्य जी भी लगातार प्रयासरत हैं। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्यों ना एक एपिसोड इस बात को लेकर के बनाया जाए कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, नौकरी छूट जा रही है या स्थिर नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही, कई बार नौकरी बदलनी पड़ती है, छूट जाती है नौकरी, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है हनुमान जी से जुड़ा हुआ। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं, आपके चिर परिचित, ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। आज बहुत बढ़िया हनुमान जी से जुड़ा हुआ आपको ये उपाय बताएंगे। जी आचार्य जी, क्या बताने वाले हैं? देखिए दर्शनगढ़, आज जो मैं लेके आया हूँ ये इस प्रकार है। क्यों छूट जाती है लगी लगाई नौकरी? क्यों मनपसंद नौकरी या व्यापार नहीं हो पाती है? क्यों बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है? क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है? या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? जी जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों छूट जाती है लगी लगाई नौकरी। जब जातक कहते हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसकी कुंडली की बात कर रहे हैं, तो अगर जातक की लगन के शत्रु ग्रह का मालिक अगर उसके कर्म स्थान पर आ जाए और उसमें राहु देख ले, तो राहु को हम लोग आइसोलेशन का देवता बोलते हैं, पृथक करने का देवता बोलते हैं। वो जुदा कर देता है, हटा देता है, तो नौकरी छूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम में आइसोलेशन के देवता को, एगेंस्ट ग्रह को, कई बार शनि की ढैया आई, सड़साती आई, चाहे महादशा आई, फेवर में नहीं है, शत्रु है, तो वो आपकी नौकरी को छुड़ा देगा। तो समय रहते उसका उपाय कर लेने से क्या होता है कि उसकी ऊर्जा लेवल 0 हो जाती है, तो उसका प्रभाव नहीं आता है, उस आदमी की नौकरी बच जाती है। कई बार, अब छोटी सी एग्जांपल मैं बताऊं जी, ये ग्रेटर नोएडा का केस है। तो मैनेजमेंट ने बुला के किसी एम्प्लॉय को बोला कि भाई आपको हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, मैंने आपकी सर्विस को नो लूँ। तो बड़ा परेशान हुआ, उसका परिवार था यहाँ पे, इस टाइम में कोई, उसने बैंक से लोनिंग ले ली, कई तरह की परेशानी आ गई। तो बेचारा भाग दौड़ खूब किया, कोशिश किया, उसको नौकरी कहीं नहीं, ना ही उस लेवल की नौकरी उसे इतनी जल्दी मिल जाए। बड़ा परेशान है कि बैंक से भी कर्जदार हो गया हूँ, कई लोगों से भी लेके मकान अभी रिसेंट लिया, बड़ा रोना गाना मैंने उसके मन में वो चलती रही। मैनेजमेंट 1 महीना तक तो खींची, 1 महीने के बाद उसको ना 100 का नोटिस जो मैनेजमेंट की होती है, कोई बहाना मारे मिसकंडक्ट का, लिख दिया वाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट योर मिसकंडक्ट, योर रिप्लाई शुड बी अराइव्ड द मैनेजमेंट अंडर साइन विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड। इस तरह का लैंग्वेज डाल डूल के उस बेचारे को फंसा के पूरा दे दिए। मैंने उसको टर्मिनेट का, अच्छा वो टर्मिनेट हो जाता या डिसमिस, तो उसकी कैरियर खराब होती। अब गिड़गिड़ाने लगा, वो अपने सीनियर अधिकारियों को भी, अपने से सबको, नहीं जी आपको तो नहीं रख सकते हम लोग। और ना कोई, मान लीजिए कि किसी का खराब है, बिहेवियर खराब हो, चाहे कोई काम में एफिशिएंसी खराब है, तो मैनेजमेंट को बताना चाहिए, ऐसा नहीं था, वो गिड़गिड़ाने लगा। अब रोते गते आया, मैंने कुंडली देखी तो कहीं से मेरे को भी रास्ता नहीं सूझी। फिर मैंने भी हम लोग के पास कुछ पुड़िया वाली जादू होती है, मैंने कहा कि आजमाइश करते हैं। मैंने, बेटा एक काम कर, लाल मिर्च का 7 बीज निकाल ले, कल है संडे, और 7 मिर्च के तांबे के लुटिया में डाल, जल डाल के और सूर्य को जल दे। ये लगातार सुबह इतनी ठंड पड़े तो भी तुम जल लो। काम कर गया, फार्मूला मेरा काम कर गया। मैनेजमेंट मैंने उनके कुछ चेंज हुए, जो भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसी बीच क्या हुआ कि जो उनके डीजीएम थे, जो सबसे ज़्यादा उसको फोर्स कर रहे थे कि आप नौकरी से जाइए, उनका ही ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा आया, वो उनके इंटरेस्ट का आ गया, तो उसकी नौकरी चलती रही। तो ये सब चीज़ें कई बार काम कर जाता है। तो ये चल रहा था। तो मेरा ये कहना था कि उसके लगनेश की शत्रु का अगर दृष्टि पड़ जाए
या महादशा आ जाए, अंतरदशा है तो खतरा मंडराती है, गोचर में दृष्टि पड़ती है। अब क्यों मनपसंद नौकरी या क्यों मनपसंद व्यापार नहीं मिलती है, इस बात पर आते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आप लोग कहेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजर की तरफ खींचते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसमें देखिए आप ही लोगों की भलाई है। कोई भी बच्चे को किसी भी प्रोफेशन में उतारने के पहले आदमी को उसके कर्म क्षेत्र के मालिक, कर्म स्थान 10वें भाव का मालिक, उसके लाभ घर के मालिक, उसके लगन घर के मालिक में से जो बलिष्ठ हो या सतमेश में जो बलिष्ठ हो, चाहे जो पावरफुल हो और जो फेवर में हो, उस लड़के को उसी नौकरी को करना चाहिए। नहीं तो आप डॉक्टर की कोर्स पूरा कराएंगे, अब बाद में वो मैनेजमेंट की नौकरी करेगा, या मैनेजमेंट की पूरा कोर्स कराएं, बाद में वो क्लर्कगिरी करेगा। प्रोफेशन उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से संचालित है, वो घुमा के वहीं ले आके खड़ा कर देगी। या आप कहोगे कि भाई मान लीजिए कि उसके कुंडली में बुध ही खराब है, बुध अस्त है, या केंद्र में कहीं भी बुध का कोई पोजीशन नहीं है, उसको ज़बरदस्ती आपने कई लाख रुपए लगाए, बिजनेस करा दिया, व्यापार करा दिया, तो डूबेगा कौन? आपका व्यापार डूबेगा। आप उसको उस जगह पर लाइए कि इसकी कुंडली में सबसे पहले हम लोग खंगालते हैं ये व्यापार करे कि नौकरी करे। भाई शनि का प्रभाव है तो शनि गुलामी कराते हैं। शनि से राजा, शनि से रंक, एक कहावत है, शनि न्यायाधीश, शनि से व्यापारी, शनि से सब कुछ है। तो शनि को भी देखो, बुध की पोजीशन देखो कुंडली में कि व्यापार में है कि ये है। कई बार बुध अच्छा है, सबसे ज़्यादा व्यापारी जो होते हैं जिसके 6ठे भाव में बुध बैठा हो, अच्छे व्यापारी होते हैं, लेकिन वो केंद्र में हो तो या लाभ स्थान में हो तो, बाकी सब जगह के लिए नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने ये देखा गया है कि व्यापार ऐसे हैं, तो उसकी कुंडली में इस तरह का योग बनाइए, नौकरी और व्यापार में से कौन सा सेट है। कई लोगों के दोनों होते हैं, अब जैसे मेरा ही है, मेरे नौकरी भी है, व्यापार भी है, या प्रोफेशन है शिक्षा देने का, क्योंकि जन्मजात मेरी कुंडली में उपदेशक योग है, तो मैं उपदेश देता ही हूँ। वो बात दूसरी है कि पंडित और मसालची जो हैं दूसरे को उपदेश देते हैं, खुद नहीं चलते। भद्रा में ही पंडित जी लोग यात्रा करते हैं, मजाक की बात है। हम कई बार हम ही पालन नहीं करते हैं। राहु काल रहा, भाई मेरे को कहीं जाना है तो जाना है, मैं जाता हूँ। हर बात तो ये तो नहीं है कि दिशाशूल का नियम मिटाएं, ये करें, हम भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, कोई अगर किया जाए तो अच्छा है। हाँ, लेकिन कभी शुभ काम जब पड़ता है तो मैं बड़ा ध्यान, कम से कम तो उस पर तो मैं करता ही करता हूँ। तो इस तरह की बातें हैं। तो मेरा ये कहना था कि नौकरी और व्यापार को के लिए जो मैंने तरीके बताए ये करना चाहिए। व्यापार के देवता सबसे बढ़िया बुध महाराज हैं, और उनके लिए गणेश जी की सेवा करनी चाहिए। बुधवार को गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए। तो एक तो देवों के गण के देवता हैं, गणपति बोलते हैं, और प्रथम के देवता हैं, अब प्लस व्यापार के देवता हैं। रिद्धि सिद्धि सब उन्हीं के साथ है, शुभ लाभ सब उन्हीं के पास है। तो गणेश जी को लेना चाहिए। गणेश जी दुर्वा से बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का नाम लेके आप काम कीजिए, जिसका भी काम करना चाहें हनुमान जी को बीच में ला दीजिए, तो संकट तो आ ही नहीं सकती, संकट मोचक हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ करने से नौकरी छूट गई है, मिल ही नहीं रही है, काफ़ी प्रयास करिए, शनि का भी किए, राहु का भी की है, इस पंडित ने बताया, उस पंडित ने बताया, आप परेशान हो गए, पैसे भी नहीं है, अब तो विश्वास ही ज्योतिष से हट रहा है। कुछ मत कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, शनिवार का दिन के इमरती ले आके कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। 2-4 बार खिलाएंगे, 2-4 दिन खिलाएंगे, नौकरी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। बहुत कुछ सफल चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ, माने ऐसी भी चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि यार मेरा नौकरी टिकाऊ नहीं रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है मेरे जॉब में। नौकरी लगी लेकिन बहुत जल्दी छूट जाती है। हो गया। वो क्या है, जिनके 10वें भाव में केतु बैठा हो, सबसे ज़्यादा ये केसेज उन्हीं के केस में आता है। तो हम लोग जैसे कुंडली देखे किसी का तो ऐसी नज़र देखे तो कई बार हंसी भी आती है। हमने समझ लिया कि भाई केतु बैठा है, इसको ये प्रॉब्लम बार बार रहेगी। तो पता चला, जैसे बातचीत करते हैं तो पता चला कि 2 साल वहाँ, 1.5 साल वहाँ, 8 महीना वहाँ, 6 महीना वहाँ,
और कई लोगों को बड़ी मुश्किल से तो जॉब मिली थी, तब तक कोरोना आया पहले वाले में, नौकरी से मैनेजमेंट ने निकाल दी। फिर उसके बाद लगी, तब तक दूसरा कोरोना आया, फिर निकाल दी, अब तीसरी मिल नहीं रही है। एक जगह एक रिलेशन से अप्रोच लगा के खड़ा हुए, फिर वहाँ से नोटिस आ गई तीसरी लहर ये जो आई है जो बीमारी, उसके पहले ही मैनेजमेंट ने आउट कर दी। लेकिन वो तो उस बात को मैं माना ये बात का प्रभाव है, लेकिन आप कुंडली भी तो देखिए कि उस कुंडली में क्या चीज़ है। तो आप क्यों नहीं उसी का केतु का ही जीरो लेवल पर ला दो ऊर्जा। आप उसको केतु अगर बैठा है तो आप केतु को जीरो लेवल पर लाइए, सरस्वती चालीसा पढ़िए, केतु शांत होगा। कोई गरीब ठंडे में सिकुड़ रहा है कहीं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, उसको बिन बताए भेड़ वाली कंबल लेके जाइए, जो नहीं होता है जो बचपन में हम लोग को कई बार ना चुभता था। एक कंबल होता है जो कि चुभता है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा सफेद रोवे निकलते हैं, वो है चुभने वाली, भेड़ की कंबल बोलते थे। साधु महात्मा लोग रखते हैं। हाँ, साधु महात्मा, वो कंबल लीजिए और उस आदमी को पता न लगे, एकदम अचानक उसके सामने जाइए, उसको बोलिए बाबा ये लीजिए, उसको उड़ा दीजिए, तो जो उसको कलेजे को ठंडक मिलेगा तो केतु शांत होना शुरू हो जाएगा। लहसुनिया पत्थर है, कई बार दान की जाती है किसी मंदिर में, किसी महात्मा को लहसुनिया पत्थर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटसाई, कैटसाई पत्थर आप उसको दीजिए। चींटियों को 7 प्रकार का उसकी आटे की पंजीरी गुड़ का चरमा वाला मिला के और उसको किसी पेड़ वगैरह की जड़ में ऐसे जगह डालें कि किसी का पैर न पड़े। चींटी जितने खाएगी उतना आपके भाग्य में से केतु का बैड इफेक्ट कम हो जाएगा। या आप एक काम करें, इसकी नारियल की जो मोहरें रक्षाबंधन है उसमें देती है ना भैया, दूध पे गोले, उस गोले में ऊपर ढक्कन निकालिए, उसके अंदर भर दीजिए पंजीरी और उसके ऊपर कलावा से लपेट के मुंह बंद कीजिए, 2-4 जगह ना छेद कर दीजिए। चींटी आए जाए उसको ले जाके कहीं किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए, मिट्टी खोद कर डालिए, चाहे कहीं रख दीजिए। कीकर के पेड़ के नीचे भी रख देने से ज़्यादा खाते हैं, चींटे भी खा लेते हैं। कीकर के पेड़ पे चींटे ज़्यादा होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो क्या होगा कि राहु केतु शांत होने शुरू हो जाते हैं, तो उस आदमी की नौकरी में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। राहु बार बार नौकरी के डिस्टर्ब कर रहा है, आइसोलेशन का देवता है, विदेश में आप रह रहे हैं या अपार्टमेंट में ऐसे जगह हैं कि आप कर नहीं सकते हैं, भाई आपके नीले कर का घर में नीले कलर का हार्पिक रखा हुआ है जी, टॉयलेट साफ करने के लिए। कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में वो नील डालने वाली भी मिल जाएगी, उजाला वगैरह भी होती है। कपड़ा साबुन, कपड़े का साबुन नीले कलर की है, आप लीजिए उसको उजाला लीजिए, थोड़ा नाली में डाल दीजिए या हार्पिक डालिए नाली में, टॉयलेट के कमबोर्ड में कई जगह डालिए, थोड़ा सा आप ही साफ कर दीजिए, कौन से आप घट जाओगे। तो इससे क्या होगा कि राहु शांत हो जाएगा। अच्छा। तो ये बार बार आइसोलेशन की जो सैटरडे को करना होता है, तो बार बार जो आइसोलेशन की ये प्रॉब्लम होती है, जॉब आइसोलेशन की, कहीं से टर्मिनेट किए जा रहे हैं, कहीं से सस्पेंड किए जा रहे हैं, कहीं से शो कोई नोटिस मिल रही है, कहीं से वार्निंग मिल रही है, ये जो है तो रिट्रेसमेंट में हर बार हर लिस्ट में आप ही का नाम आ रहा है, तो आप उसको दूर कीजिए। आपकी जॉब की स्टेबिलिटी तो आए। बेटा मैं हंसी आ रही है अपने बेवकूफ़ी पे हम लोगों की, ये नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, ये है, ये आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप राहु को शांत कर दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, इसको शांत करिए। आपको अच्छी उगते सूरज को प्रणाम कीजिए। हम लोगों ने क्या धारणा बना दिया है कि नहाएंगे धोआएंगे कब, 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तब जाएंगे सूरज को जल देंगे। कोई व्रत तो कर नहीं रहे ना, हम कह रहे हैं जिस पोजीशन में है आप जाइए। आपको अब ये नहीं कि बिस्तर से ठंड के दिन में निकल के आप सूर्य के पास चले जाओ तो कोल्ड इफेक्ट तो आएगा, सीजनल इफेक्ट आएगा, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। आप उनकी रेज लीजिए मॉर्निंग का, प्रणाम सुबह की लालिमा जो है, हाँ चाहिए, और गायत्री मंत्र पढ़िए। सूर्य जो है सौरमंडल का राजा है, तो नौकरी व्यवसाय के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो सूर्य ठीक होना चाहिए, तो इसका है। और मैंने बताया कि व्यापार है तो बुध या HR डिपार्टमेंट है, प्राइवेट में भी है तो HR डिपार्टमेंट है, HR वो बुध को गवर्न करता है। अकाउंट्स है, प्रोफेशन है, CA वगैरह जितने भी हैं ये सब बुध के अंदर में आते हैं। आपने देखा होगा वकील साहब लोग ज़्यादा पन्ना धारण किए रहते हैं छोटे उंगली में, लिटिल फिंगर में, और नहीं तो पुखराज, 1-2 जो है माड़िक भी रखते हैं। कोई
मुकदमेबाज जो होते हैं उन्होंने मूंगा भी डाल रखा है, तो हम लोग तो एक नज़र में समझते हैं कौन किस काम का है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने लग्नेश के शत्रु को बढ़ावा न दें, उन्हें घटा कर रखें, और फेवर के जो ग्रह हैं उनको बढ़ाएं। हाँ, आपका किसी कारण से प्रमोशन नहीं हो रहा है, दुर्गा जी का ही एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। आप करके तो देखो 21 बार रोज, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी फर्क है। हनुमान चालीसा में है, आप हनुमान जी का बढ़िए कौन से काज कठिन आप करके देखिए, आपका कोई भी का, अगर नौकरी दाव पे लगी है तो हनुमान जी का यही मंत्र उठाइए और उनके सामने बोलना शुरू कर दीजिए हनुमान जी के साथ। इसी को आप 108 बार रिपीट कीजिए। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम समझे। तो ये चीजें कई बार क्या होता है कि बॉस को देखते ही आदमी इतना कंफ्यूज हो गया सामने वाला, तो आप क्या करोगे। तो आपके हनुमान चालीसा में पहले ही है, बल बुद्धि विद्या के देवता ही यही हैं। आप मांगो ना, यही चौपाई पढ़ना शुरू कर दो, तो कन्फ्यूजन की स्टेज कम हो जाएगी, आपकी क्वालिटी निखर जाएगी काम का। कई बार क्या कि जैसे सेल मार्केटिंग के जो लोग हैं उनका होमवर्क, माने क्या बोलते हैं उसको, टास्क जो मिलती है, टारगेट जो होता है, टारगेट अचीव नहीं होती है। बॉस उनको ना पंप करता रहता है 24 घंटा, प्रेशर देते रहता है, वो बेचारे परेशान रहते हैं। अब क्लाइंट कितना कोई फंसा ले, एक लिमिट तो ही है। अब कोरोना काल चल रहा है, मान लीजिए कितना कोई क्लाइंट हमारे टारगेट अचीव करे, कितना का टारगेट अचीव कर ले, नहीं जी तुम्हारे बस का नहीं है। बॉस भी दुत्कार रहा है, उसका सीनियर भी बोल रहा है, अब बेचारा प्रेशर में है, अपना परिवार भी देखना है, अपना भी देखना है, दिन भर रोड पे भाग रहा है। तो कुछ ग्रहों को फेवर में लाने के उपाय जो होते हैं उसको करना चाहिए। उस टाइम पे हनुमान जी का सहारा पकड़े ना हो। नौकरी पे संकट आई, हनुमान जी को बोलिए जाके कि हे प्रभु, मैं भगवान राम का भक्त हूँ और मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ये मेरी रोजी रोजगार का मामला है, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। और भगवान राम के नाम पर वो आपके 1 मिनट में सुन लेंगे, आप उनकी बोलिए। हाँ, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आप आराधना करें तो निश्चित तौर पे। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि जनरल तो कभी हनुमान जी को ध्यान ही नहीं लेंगे, जब एक ही बार विपत्ति पड़ेगी तब हनुमान जी पहुंच जाते हैं, तो हनुमान जी ध्यान में आ जाते हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजर की क्या हालत हो गई जानते हैं, हम आज तक तो किसी को दिखाए नहीं जी। ये डायलॉग सुनिए, और मन में अब कुछ बोल नहीं सकते इस पोस्ट पे। अब दिखाने कब आए, आपकी बेटी की शादी टूट गई, आपकी बेटी की सगाई टूट गई, आपकी सरकारी लड़के की नौकरी होते होते छूट गई, आपने रिश्वत दिया तो पैसा लेके भाग गया, या उम्र अब 1 महीना बच गया है नौकरी की सरकारी, तब आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई दे रहे हैं, तब आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, हम भी तो उपाय करें। अब कई बार इसमें भी तुकेबंदी भी है इसमें। एक लड़की की कुंडली में मान लीजिए कि 28 साल पे था कि शादी होगी, आइडिया लग गई, 6 साल से उसके गार्जियन इस एस्ट्रोलॉजर के पास, उस एस्ट्रोलॉजर के पास, उस एस्ट्रोलॉजर के पास घूमते गए, और एस्ट्रोलॉजर बताए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बता, उन्होंने बताया भी होगा कि भाई इसकी थोड़ी विलम्ब की शादी है, मंगली का ऐसा इफेक्ट है, 28 पे ही होगा, नहीं है। अब 22 संजोग से लास्ट में जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आई तो 7 साल 9 महीना, मान लीजिए कि 6 साल 9 महीना हो गए, 28वां पूरा होने में 2-3 महीना बाकी रहा, मान लीजिए। वो एस्ट्रोलॉजर देखा, समझ गया, अरे कैसे नहीं होता है, उन लोगों ने ठीक से नहीं देखा, मैं करता हूँ उपाय, तुम ऐसा करो, आप फिर आना मेरे पास 2 महीने के अंदर। 2 महीने क्या, 15 दिन में शादी तय हो जानी है, क्योंकि उसका तो मियाद ही है, अब टाइम पूरा हो रहा है। कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त भी होता है। तो क्रेडिट कौन ले गया, जो लास्ट के तो ये डॉक्टर की भी प्रोफेशन में है, ये हर प्रोफेशन में है। तो मैं तो हमेशा सही बात बता रहा हूँ कि ऐसा चीज होती है, हर चीज का एक वक्त भी होता है, समझे। नहीं, सही बात है। मरणासन स्थिति में आप दवा ढूंढने चलें, हाँ, तो वो ठीक नहीं है। आप हनुमान जी की जितनी शुरू से ही भक्ति करें, भगवान राम का सहारा पकड़ें, भगवान राम को ध्यान करें, दुर्गा जी की करें, जो भी आपका इष्ट देवता हो, जिस पे आपका विश्वास है, लेकिन हनुमान जी को नहीं छोड़ेंगे। ये कलयुग है,
इस टाइम में जीवंत के देवता आपके सामने वही खड़े हैं हनुमान जी, प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष के हैं। बाकी लोग अप्रत्यक्ष हैं। हनुमान जी और माँ दुर्गा तो प्रत्यक्ष है इस कलयुग में, तो इनकी पूजा आराधना कीजिए। और आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सदा के लिए भक्त बने, ऐसा नहीं कि आवश्यकता पड़ी तो फिर हनुमान जी की याद आई। चलिए, याद आई भी है तो अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा फलित होने के लिए समय दीजिए, आराधना में उतरिए, इस विश्वास को और भक्ति को मजबूत होने दीजिए, और निश्चित तौर पे हनुमान जी सुनेंगे ही सुनेंगे। ये हो नहीं सकता कि बहुत दयालु हैं हनुमान जी, निश्चित तौर पे सुनेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, काफ़ी आपने धन्यवाद। अच्छी जानकारी दी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और हम समझते हैं कि जो लोग नौकरी को लेकर परेशान होंगे, निश्चित तौर पे उनका मार्गदर्शन इससे हुआ होगा। जय सिया राम। जय राम।